दोस्तों स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंडिया स्टडी पे। दोस्तों आज हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्लास 9th और 10th की सभी बायोलॉजी के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट हम ऐड कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग बींग्स अर्थात जीवित प्राणी। लॉजी मतलब होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। अगर जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स और लाइफ, यानी कि जीवित प्राणियों या जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसमें हम समस्त प्रकार के जंतु एवं समस्त पादपों का अध्ययन करते हैं, वही बायोलॉजी होती है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जीव विज्ञान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो जीव विज्ञान का नामकरण जो था लैमार्क व ट्रेविरेनस द्वारा किया गया था। इन्होंने सिर्फ नामकरण किया था। बात कर लेते हैं जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना गया है, क्योंकि यह सबसे पहले जीव विज्ञान के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था और अपने अध्ययन से हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक बुक भी लिखा था, इसलिए जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। अब बात कर ले कि जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, उसका उद्भव किस भाषा से हुआ था। तो उसका उद्भव यूनानी भाषा से हुआ था। अब हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो, एक होती है जंतु विज्ञान जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, एक होती है वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों का पादपों का अध्ययन किया जाता है। वही जंतु विज्ञान के जनक की बात कर ले तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जंतु विज्ञान पर गहन अध्ययन करके अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया पब्लिश की थी। इसलिए हम लोग इन्हें जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जंतु विज्ञान पर स्टडी किया था और इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। वहीं वनस्पति विज्ञान की जनक की बात कर ले तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है, क्योंकि पादपों पर सर्वप्रथम इन्होंने ही अध्ययन किया था, वनस्पतियों पर इन्होंने ही अध्ययन किया था और इसके बारे में बुक भी लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब वही बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से ही जुड़े हम और भी टर्म को जान लेते हैं। फर्स्ट टर्म है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को कहते हैं आकारिकी विज्ञान। तो शरीर की जो हमारी बाह्य संरचना होती है, यानी कि जो भी जीव क्या होता है बाहर से दिखने में जैसा होता है, उसकी बाहरी रचना का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी अर्थात आकारिकी विज्ञान कहते हैं। सेकेंड टर्म है हमारा एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, जिसमें हम लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जैसे हमारा यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया। अब उसके बाद क्या है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सभी का जब हम संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। और लास्ट टर्म है फिजियोलॉजी, कार्यकी विज्ञान। कार्यकी विज्ञान अर्थात कार्यों का अध्ययन। जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारी किडनी भी कोई ना कोई काम कर रही होती है, हमारा हार्ट भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है, हमारी नस जो होती है वह भी कोई ना कोई काम कर रही होती है, यानी कि जो हमारे आंतरिक अंग हैं वह आंतरिक अंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। तो वह क्या है कि कार्यकी विज्ञान होता है, उनके कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है और यह फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करें, हम आपके हर डाउट को आउट करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी हिट कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटते रहो।